नाउ वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए न्यूट्रिशन कैसे मिलती है ह्यूमन बींग्स को। एज वी टॉक्ड अबाउट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, सो मल्टीसेलुलर में डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं और यूनिसेलुलर तो उनका बॉडी सरफेस ही डाइजेशन में हेल्प करता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ह्यूमन्स डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम तो सभी एनिमल्स में प्रेजेंट है, क्योंकि सभी कुछ ना कुछ खाते हैं। न्यूट्रिशन तो सबको चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। सभी कुछ ना कुछ खाते हैं एंड हेंस वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, दिस इज द ह्यूमन्स डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके। यहाँ पे आप देखिए शुरू से हम शुरू होंगे। ह्यूमन्स डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा नाम क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां तक होती है? माउथ से लेके, दिस माउथ नॉट नोज, माउथ से लेके एनस तक, ठीक है। एनस मीन्स एंड पार्ट, जहां से आप अपना वेस्ट मटेरियल रिलीज आउट करते हो, ठीक है। सो ये रहा आपका माउथ, ठीक है। दिस इज द माउथ, जो अंदर खाते हैं उसको माउथ बोलते हैं। ये तो लिप्स हैं, दिस इज नॉट माउथ, माउथ मीन्स अंदर वाला पार्ट। और ये आपकी टंग, ठीक है। माउथ, टंग, माउथ इज ऑल्सो नोन एज अ बक्कल कैविटी, क्योंकि जो माउथ है अंदर से देखिए एक कैविटी की तरह, इट इज लाइक अ कैविटी, ठीक है। सो माउथ को हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। और माउथ में क्या निकलता है देखिए, और टंग, माउथ और टंग अगर दोनों की कंबाइनली बात करें, मीन्स बक्कल कैविटी की बात करें, सो यहाँ पे क्या सीक्रेट होता है? यहाँ पे सलाइवा निकलता है ना, होता है ना, थूक बोलते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो जो सलाइवा निकलता है जब भी हम खाना खाते हैं, सोचिए, आप खुद ही सोच के देखिए, आपने खाना मुंह में डाला और आपके मुंह में जरा भी लिक्विड नहीं है, देयर इज नो सलाइवा इन योर माउथ, ओके। तो जैसे आप खाना डालोगे दैट विल बी सो ड्राई, तो आपको चबाना मुश्किल हो जाएगा, आप खाना बहुत ज्यादा चिपकेगा एंड इट विल बी टेस्टलेस, सो मेनी थिंग्स आर देयर, ओके। सो इसीलिए क्या है यहाँ पर, जैसे हम खाना खाते हैं या खाने को स्मेल करते हैं तो सलाइवा का सिक्रीशन होता है। सलाइवा सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है? सैलिवरी ग्लैंड से हो रहा है, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड से सलाइवा सिक्रीट हो जाता है। और याद रखना है, जब भी हम डाइजेशन की बात करते हैं और ये अलग अलग तरह के ऑर्गन्स पढ़ते हैं ना, तो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास काम करेंगी। यहाँ पे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों का रोल होता है डाइजेशन में। वन इज म्यूकस, अदर इज एंजाइम्स एंड वन इज पेरिस्टालिसिस। ये तीन इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन में। तो सबसे पहले पार्ट्स देख लेते हैं। दिस इज द टंग, दिस इज द माउथ, ये ईसोफेगस है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल माउथ से नीचे एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारे पेट तक, ठीक है, उसको हम ईसोफेगस बोलते हैं, होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर। एंड ये जो ईसोफेगस के ऊपर यहाँ पे मसल्स होते हैं, डायफ्राम, ठीक, जो आपका ब्रेस्ट वाला पोर्शन है उसके नीचे डायफ्राम होता है और पेट के थोड़ा ऊपर, ठीक है। तो ये डायफ्राम होते हैं, इट इज अ मसल, डायफ्राम मसल है एक, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगी, ठीक। डायफ्राम के नीचे दो ऑर्गन, लेफ्ट साइड में स्टमक और राइट साइड में आपको मिलेगा लिवर। ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, दिस वन, दिस इज द लिवर, ठीक है, ये लिवर है। सो और यहीं पे लीवर के साथ ही क्या प्रेजेंट होता है लीवर के ऊपर? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ये गॉल ब्लैडर। और अगर गॉल ब्लैडर को निकाल भी दें बॉडी से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, निकाल देते हैं। कुछ लोगों में गॉल ब्लैडर नहीं होता क्योंकि जब इसमें स्टोन्स बन जाती हैं। नेक्स्ट, दिस इज द स्टमक। स्टमक से ठीक नीचे ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम पेनक्रियास बोलते हैं, पत्ते की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेफ्ट साइड में होगा। नेक्स्ट इज, इसके बाद ये आपकी इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन टू टाइप्स की होती है, वन इज स्मॉल एंड अदर इज लार्ज। स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सी होगी? ये जो अंदर वाला पार्ट है, बिल्कुल उलझी हुई आपस में, हाईली कॉइल्ड इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट हाईली कॉइल्ड बट इट इज बिगर इन साइज एज कंपेरेटिव टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। इसका साइज बड़ा है, ये देखिए होलो है ये, है ना। एंड लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। दिस इज द असेंडिंग कॉलन, दिस इज द ट्रांसवर्स कॉलन, दिस इज द डिसेंडिंग कॉलन। यहाँ से ऊपर उठेगा खाना, यहाँ से नीचे को जाएगा, ये ट्रांसवर्स और ये डिसेंडिंग कॉलन है, ठीक है। दिस पार्ट इज रेक्टम, ये जो है ये इतना सा एरिया, दिस इज द रेक्टम। और ये एंड पार्ट जो है दिस इज द एनस, ठीक है। इस एंड पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज द एनस। दिस इज योर अपेंडिक्स, ओके। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज द गॉल ब्लैडर, ये वाला, ठीक है। एंड ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ दीज सिस्टम्स। इन सिस्टम्स के फंक्शंस क्या होते हैं? अगर फंक्शंस की हम बात करें इसमें,
पहला फंक्शन अगर हम देखें दैट इज टंग से शुरू हो जाते हैं, ठीक है, टंग है ना। टंग एज आई टोल्ड यू ना कि जो टंग और माउथ है वहां पे सलाइवा काम करता है। जैसे ही हम फूड को स्मेल करते हैं, फूड देखते हैं, खाने लगते हैं, तो सलाइवा का सिक्रीशन हो जाता है ताकि वो फूड को ल्यूब्रिकेट करेगा। खुद ही सोचिए ना, ड्राई फूड है, बिल्कुल ड्राई होगा, मुंह में जरा भी म्यूकस नहीं होगा तो उसको आप स्वेलो नहीं कर पाओगे, निगल नहीं पाओगे, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा, उसको चबा भी नहीं पाओगे, निगलना तो दूर की बात है। सो टंग माउथ, ठीक है, यहाँ पे सलिवरी अमाइलेज, सलिवरी ग्लैंड्स जो होती है ना, सलिवरी ग्लैंड्स, वो एंजाइम सिक्रीट करती हैं। आई टोल्ड यू 3 चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, म्यूकस, एंजाइम्स, पेरिस्टालिसिस। म्यूकस क्या होता है? म्यूकस अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो एक वाटर टाइप है, ठीक है, लिक्विड फ्लूइड है ये, ठीक है। ये क्यों? ल्यूब्रिकेशन के लिए। मैंने कहा ड्राई चीज खाओगे तो वो नीचे तक जाएगी नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होता है म्यूकस, ठीक है, टंग से, माउथ से लेके पूरा नीचे एनस तक क्या म्यूकस आपको मिल जाएगा ल्यूब्रिकेशन के लिए, ठीक है। एंजाइम्स जो है वो अलग अलग ऑर्गन अलग अलग तरह के एंजाइम सिक्रीट करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस होता है मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए जैसे जिन जिन पार्ट में मसल्स हैं वहां वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ईसोफेगस, यहां से फूड नीचे जब लेके जाना होता है ना तो पेरिस्टालिसिस काम करती है यहां पर, दिस पाथ में। पेरिस्टालिसिस मींस मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें, एक ही जगह पर रहेंगी तो फूड भी एक ही जगह पर रहेगा। जोर चाहिए ना, नीचे लेके जाना है फूड को आपने, तो उसके लिए एक जोर चाहिए, फोर्स चाहिए, है ना। तो वो फोर्स क्या है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। सो ईसोफेगस पे क्या होता है? यहाँ पे पेरिस्टालिसिस होती है, ठीक है। क्या होता है ईसोफेगस में? पेरिस्टालिसिस होती है, ओके। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें ईसोफेगस के बाद कौन सा पार्ट है? दिस इज डायफ्राम। डायफ्राम मसल्स हैं, ये रेस्पिरेशन और डाइजेशन दोनों में काम करती हैं। यूजुअली इनका रेस्पिरेशन, सांस लेने में रोल है, डाइजेशन में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टमक। स्टमक क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन। बोलते हैं ना पेट भरा है, पेट खाली है, जब भी हमें भूख लगती है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना। क्या होता है? बेसिकली स्टमक बहुत छोटे साइज का होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है ये स्टमक जो है आपकी, इतने से ही साइज का है ये, फीस के साइज का ही, ठीक है, बहुत छोटा साइज है इसका स्टमक का। लेकिन ये बहुत ही हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर है स्टमक। इसमें बहुत सारी मसल्स होती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना नीचे आता है, और जब जैसे ही खाना यहाँ पहुंचेगा ना, ये खाने से भर जाएगा आपका पेट, ठीक है। तो आपने नोट किया होगा आपका पेट फूल जाता है। कुछ ना खाओ दिन भर तो पेट बिल्कुल फ्लैट रहता है, अदरवाइज मोटापा आ जाता है, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है? अगर ये फूड पार्टिकल्स हैं, ये सीधा कहाँ गए? स्टमक में गए। तो स्टमक आपका क्या करेगा? थोड़ा सा भी खाए ना तो भी स्टमक फूलता है, और बहुत ज्यादा खा ले तो पूरा पेट बाहर आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्टमक में, दैट मीन स्टमक में क्या है? इलास्टिसिटी। और वो इलास्टिसिटी किस वजह से? मसल्स, बहुत सारी मसल्स हैं तो वो बलून की तरह फूल जाते हैं। स्टमक बॉडी का एक बलून है, ओके। सो स्टमक में क्या होता है कि जैसे ही खाना यहाँ पर पहुंचता है ईसोफेगस से स्टमक में, तो यहाँ पे भी लगा होता है एक स्फिंक्टर, ठीक है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं उसको, है ना। स्फिंक्टर क्या होते हैं कि जो मसल्स को कंट्रोल करके रखते हैं, जब कब मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, उसको कंट्रोल करने वाले स्फिंक्टर एक ढक्कन की तरह है, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, यहाँ पे होता है गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। गैस्ट्रो वर्ड या गैस्ट्रिक वर्ड हम स्टमक के लिए यूज करते हैं। तो स्टमक क्या करेगा? स्टमक सिक्रीट करेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोलते हैं ना, आमूमन लोग कहते हैं एसिडिटी हो गई है, तो वो एसिड आता है कहाँ से? पेट से आता है, ओके। एंड स्टमक में एंजाइम्स, आई टोल्ड यू एंजाइम्स होंगे हर एक ऑर्गन में अपने अपने एंजाइम्स। जैसे यहाँ सेलिवरी अमाइलेज था, वैसे यहाँ पे एंजाइम होगा स्टमक में पैप्सिन एंजाइम होता है। और साथ ही साथ डाइजेस्टिव जूसेस मीन्स लिक्विड सिक्रीट हो गए ताकि खाना खूब सारा ल्यूब्रिकेट, सारा यहीं पे आके इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पर ज्यादा फ्लूइड की जरूरत पड़ेगी, तो जूसेस सिक्रीट होते हैं यहाँ पे, डाइजेस्टिव जूसेस या गैस्ट्रिक जूसेस आप बोल लीजिए उनको, है ना। तो HCl क्या करता? क्या है बेसिकली? HCl एसिडिटी करता है? नहीं, एसिडिटी तो एक प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल कंडीशन में भी काम करेगा। HCl क्या करता है कि ये जो पेप्सिन एंजाइम है इसको एक्टिवेट करता है। आई टोल्ड यू होता क्या है, देखिए कि जो एंजाइम्स होते हैं, बेसिकली एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स एक प्रोटीन्स हैं जो कि किसी भी रिएक्शन को जो बॉडी में होता है उसको बूस्ट अप करती हैं, उनको हम एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स व्हिच एक्ट्स लाइक अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मींस व्हिच इंक्रीजेस द रेट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, किसी भी रेट ऑफ मतलब रिएक्शन को तेज बनाती हैं। तो HCl क्या करेगा नॉर्मल सिचुएशन में? ये जो पेप्सिन है ना, ये नॉर्मली जब आप खाना नहीं खाते हो, भूखे पेट हो, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे आपने खाना खाया, खाना पेट में पहुंचा, तो पेप्सिन क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा। तो इसको एक्टिव करता कौन है? HCl,
ओके और पेप्सिन क्या करेगा, ये दोनों मिलकर फिर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जूसेस भी डाइजेशन में उसको ल्यूब्रिकेट कर देंगे ना फूड को, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब स्टमक है, स्टमक से फूड कहाँ गया आपका। गॉल ब्लैडर का डाइजेशन में ज्यादा रोल नहीं होता है, गॉल ब्लैडर का इतना रोल है कि बाइल सिक्रीट करता है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। और बाइल क्या करेगा, बाइल एक्ट्स एज अ म्यूकस। जो गॉल ब्लैडर है उसका काम क्या है स्टमक के साथ रिलेशन में, कि ये जो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है ना, और स्टमक क्या सिक्रीट कर रहा है, एसिड। तो वो जो म्यूकस है, पानी है, वो इस ज्यादा एसिडिटी नहीं होने देगा। म्यूकस एसिडिटी HCl को कंट्रोल करता है, ठीक है, जो गॉल ब्लैडर से सिक्रीट होता है बाइल से, है ना। अब उसके बाद आता है पेनक्रियाज, ये लीफ शेप स्ट्रक्चर। अब खाना कहां जाएगा, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज जो है बहुत इंपॉर्टेंट डाइजेशन का ऑर्गन है। पेनक्रियाज में दो चीजों का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स का और प्रोटीन्स का, ठीक है। याद रखना डाइजेशन हो किसका रहा है, फूड में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ठीक है, ये सारी चीजें जिनका डाइजेशन होता है ना। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन होता है। सो अब पेनक्रियाज में दो चीजें, फैट्स और प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, अलग अलग एंजाइम्स होते हैं दोनों के लिए, ठीक है। पेनक्रियाज में एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि एक तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज ही आ जाएगा, ठीक है, और एक होता है ट्रिप्सिन, ठीक है। ये सारे एंजाइम्स होंगे, जैसे कि ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि फैट्स में और एक लाइपेज एंजाइम भी होता है। लाइपेज लिपिड्स वर्ड मीन्स फैट्स के डाइजेशन में जो हेल्प करेगा, ठीक है। सो पेनक्रियाज में फैट्स और प्रोटीन्स का डाइजेशन करना है ना। नेक्स्ट इज, अगर फैट्स का करना है तो लाइपेज एंजाइम काम करेगा, ट्रिप्सिन तब काम करेगा अगर प्रोटीन्स का करना है, और जूसेस तो सिक्रीट होते रहेंगे। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब जो फूड है वो कहाँ जाएगा, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ये अंदर बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, 3 पार्ट होते हैं इसके, जेजुनम, इलियम, ठीक है, इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के, ठीक है, और ड्योडिनम, ठीक है। ड्योडिनम, ये वाला ड्योडिनम है, दिस इज द ड्योडिनम, इंटेस्टाइन का ही पार्ट है ये। और ये जो आपका अंदर आएगा यहीं पे जेजुनम है, और ये इलियम है, ये वाला पार्ट, ठीक है, दिस इज द इलियम, और ये जेजुनम ऊपर वाला, ठीक है। इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, सिंपल बात करेंगे। तो अब फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईएस्ट डाइजेशन, जो बोलते हैं ना पूरा कहाँ होता है डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके। लीवर क्या करता है, लीवर, हाँ लीवर की भी अगर हम बात करें ना, तो लीवर में ऐसा नहीं कि फूड जा रहा है, लीवर जो बेसिकली वो ग्लूकोज को स्टोर कर रहा है। लीवर एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि बाइल को सिक्रीट करेंगे, और बाइल अल्टीमेटली म्यूकस को सिक्रीट करता है ना। बाइल एक्ट्स एज अ म्यूकस, बाइल डक्ट से म्यूकस पास करेगा जो कि इसकी एसिडिटी को कम करता है, यही लीवर का काम है, ओके। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, पेरिस्टालिसिस होगी यहाँ भी, और म्यूकस सिक्रीट होते हैं, तीनों चीजें स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाएंगी, ठीक है। और बहुत सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंजाइम, जैसे कि ये सारे एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने अलग एंजाइम्स हैं, जूसेस सिक्रीट करता है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशंस होती हैं, दे आर एल्कलाइन इन नेचर, ठीक है। एल्कलाइन का मतलब क्या होता है कि एक होती है एसिडिक, एक होती है बेसिक, एक होती है न्यूट्रल, और एक होती है एल्कलाइन, ठीक है। जिनका pH 7 है वो तो गई न्यूट्रल, जिनका pH 7 से कम है वो एसिडिक, जिनका pH 7 से ज्यादा है वो बेसिक, और एल्कलाइन होती है हल्का सा 7 से ज्यादा, मीन 7 से लेके 7.5 या 6 तक आप बोल लो, ठीक है, ये एल्कलाइन है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की सिक्रीशन कैसी है, एल्कलाइन, और स्टमक की कैसी है, एसिडिक, ठीक है। सो यहाँ पे अल्कलाइन सिक्रीशन है, और पीएच को ये रेगुलेट करके रखती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सारी चीजों का ही हो रहा है, लार्ज में जैसे वाटर का, मिनरल्स का भी डाइजेशन होता है, ठीक है, वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में आके होगा। फूड का तो होता ही होता है, और अल्टीमेटली जो फूड है यहाँ से ही बाहर आएगा, इस तरह से पास होगा, एनएस के थ्रू बाहर आता है, ठीक है, फूड अल्टीमेटली यहाँ से पास होते हुए, ठीक है। सो मीन्स यहाँ पे कंप्लीट एक फीकल मैटर बन जाएगा, फीसेस बन जाएंगी, जो सॉलिड वेस्ट हम पास करते हैं, है ना, वो फीसेस बन जाएंगी, रेक्टम से थ्रू एनएस आउट हो जाएंगी, ठीक है। सो इस वे में पूरा कंप्लीट डाइजेशन